नीट जेईई की एक बहुत बड़ी समस्या थी कि बेहतर टीचर नहीं अवेलेबल होना। जितने लोग यहाँ ब्रांच खोले ना पटना में, 2 साल से हम देख रहे हैं कि जितने लोग यहाँ ब्रांच डाले ना, एक भी कायदे का टीचर नहीं है ब्रांच में। बाहर पोस्टर लगा है कि कोचिंग है अमेरिका की, कोई कह रहे कि हम जापान में मेरा मेन सेंटर है। अरे भैया, तो यहाँ पटना में जब आए तो अपने डाउट सॉल्व करने वाले टीचर को बैठा दिए, बोलो मेन पढ़ाने वाले। इतना भेदभाव बिहार के साथ होगा, अब कौन सर बर्दाश्त कर लेंगे? अच्छा, जब हम समझाने गए कि सर एक तो टीचर से आपको पढ़ा रहे हैं, नाम रख दिए कि बड़का बड़का कोचिंग का, अंदर टीचर का नाम क्यों नहीं बताते? आप देखिएगा कोई टीचर का नाम नहीं बताएंगे कि टीचर कौन पढ़ाएंगे आपको। डाउट सॉल्व करने वाले से पढ़ाने के लिए लगा देंगे आप लोग का। दूसरा, फी इतनी ज्यादा लेंगे हम कहें कि सर एक काम कीजिए ना, 20-25 हजार में पढ़ा दीजिए, क्या जाता है? तो क्या चीज 2 लाख का फीस 25 हजार कर देंगे? पगला रहे क्या? हमको चलिए अभी हम पगलाए नहीं है, अब हम बताते हैं कि हम पगलाएंगे तो क्या होगा। अब देखिए आपके सामने देख लीजिए, जिन शिक्षकों से आप कभी जाएंगे कोटा वगैरह में, जब ये लोग वहां पढ़ाते थे तो इनके बैग में पढ़ने के लिए लाइन लगा के पहले एक होता ना, एक तो फीस नहीं है, उसके बाद भी पढ़ाई का जुनून ऐसा कि वो 2-3 महीने फीस में भी लाइन लगा के एडमिशन होते थे। वहाँ पे लोग भोर में आ जाते थे और कोचिंग वाले शान से कहते थे लोग, हमारे यहाँ तो भोर से एडमिशन की लाइन लगी रहती है। यह शान की बात है ये। हाँ, तो यही हमने वादा किया था आप लोगों से कि सबसे बेस्ट फैकल्टी जो लाएंगे हर सब्जेक्ट के, हम चाहते तो हर सब्जेक्ट के 1-1, 2-2 टीचर ले आते हैं। अब आप लोग को कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे कि सबसे बेस्ट कौन है इसमें। हमको उससे मतलब नहीं, हमको चाहिए कि पूरे पोस्ट पे कब्जा करके बैठ जाना है, तभी समाज में बदलाव होगा। 1-2 आदमी के बदलने से समाज कभी नहीं बदलता है। किसी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, डीएम, एसपी 2-4 पद बदल देंगे तो समाज नहीं बदलेगा। जब तक समाज का 140 करोड़ लोग जिम्मेदार नहीं होगा, तब तक यह देश नहीं बदलेगा। और फ्यूचर के आप लोग भविष्य है इस देश के, आप लोग से जो वादा किए थे वो निभाए। लेकिन दुख और इस बात का कि लड़ाई में हम अकेले हो जाते हैं। आप भी जाके कोचिंग वालों से पूछिए कि बड़का बोर्डर पोस्टर चाहने से नहीं होता है। आप बताइए यहाँ कौन टीचर को ले आएंगे? नहीं, मैं कभी कभी यहाँ आऊंगा तो काम दिखाई देखना है क्या आपको कि कभी कभी आएंगे? बताइए यहाँ कौन टीचर पढ़ाएंगे? हमने आपको सबके सामने एकदम खुली किताब की तरह रख दिया है यहाँ पर। तो इसलिए आपको भी इस लड़ाई में हमारा साथ देना है यहाँ पर। और जब आपसे फीस लिया जाता है 2 लाख, तो आप लोग को पढ़ाने में क्या जाता है कि इतना महंगा फीस क्यों लेते हैं? आप लोग भी तो कहिए, हम अकेले लड़ते हैं तो उन लोग को लगता है कि अरे खान सर आपको क्या समझ में आ रहा है, हमारा खर्चा बहुत ज्यादा है, ये है। तो खर्चा ज्यादा है तो आप बिजनेस को याद कर लीजिए। एजुकेशन में गुण दक्षिणा था, वेस्टर्न कल्चर में फीस था, हमारे भारतीय कल्चर में गुण दक्षिणा था। तो एक तो सबसे कम फी में हम लोग याद दिए, 2 साल की पढ़ाई रहती है, एक लंबा कोर्स रहता है, इतने सब्जेक्ट्स रहते हैं तो काफी लंबे। हमने बस पटना के एग्जिस्टिंग कोचिंग से बस यही कहा था कि सर हम मानते हैं कि सिलेबस लंबा है, टीचर ज्यादा लगेगा, एक्सपेंस ज्यादा है, बट इतना भी ज्यादा नहीं है सर कि आप 2 लाख रुपया लीजिएगा। 70 मतलब वो लोग 1.5 लाख किया, लोग ऑफर निकाल के 1 लाख किया। हमारा बस ये रिक्वेस्ट था कि आप इन लोगों से 25 हजार ले लीजिए, ऑनलाइन में आप लोग 2-3 हजार ले लीजिए। तो देखिए, अब जो एकदम नहीं पैसे हैं, ऑनलाइन में 2-5-3 हजार में वो क्या कर सकता है, एडमिशन ले सकता है यहाँ पे। और 2 लाख की फीस को हम 25 हजार बोले थे उन लोगों से, तो क्या हम गलत बोले थे? लेकिन लड़ना तो आप लोगों को ही पड़ेगा, हम अकेले पड़ जाते हैं। हमसे बहुत सारे शिक्षक गण जिनसे हम ये बात बोले ना, उन नमस्ते करना हमको छोड़ दिए। अब हम कहते हैं नमस्ते, यही तो वजह से हम लोग नमस्ते का भी जवाब दे देते हैं। तो हमको चाहने वालों की कमी थोड़ी है, जब तक आप लोग हैं क्या ही फर्क पड़ता है किसी से। तुम साथ रहो, अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को भी जीने का अंदाज सिखा देंगे। तो पहला ये हो गया। दूसरा कि हर एक सब्जेक्ट की एकदम बेस्ट फैकल्टी आपको मिलेगी। इसके अलावा डाउट सेक्शन के लिए भी आपको विशेष प्रावधान दिया जाएगा। और डाउट पढ़ाने वाले लोग भी हमारे यहाँ जिस समय जैसे सुबह में डाउट पढ़ा रहे हैं ना, डाउट क्लियर कर रहे हैं, तो शाम में पटना के बड़े बड़े कोचिंग में जाके पढ़ा रहे हैं। मतलब जो बड़े बड़े कोचिंगों की स्टार टीचर है, हम लोग यहाँ के डाउट वाले में हम लोग उनको रखते हैं। हम लोग कहेंगे इतना धोखा नहीं देंगे विद्यार्थियों से, तो कह रहे हैं कि सर तब आप हम लोग को यहाँ मत लगेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ नहीं लगेगा। तो इस लेवल की तैयारी आप इतना
समझिए आपको, हर एक टीचर अपने आप में एकदम परफेक्ट है। बस आप लोगों से ये है कि मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा, आप लोग धोखा में मत रहिएगा। बड़े बड़े होर्डिंग देख लेंगे लोग तो एक बार जरूर पूछिएगा कि अगर दिल्ली की कोचिंग है, कोटा की कोचिंग है या राजस्थान की कोचिंग है, कहीं की है, तो क्या वो मेन टीचर आएंगे या नहीं आएंगे। और अगर आप बिना पूछे एडमिशन लिए तो याद रखिएगा सुसाइड करने की नौबत आप ही जैसे लोगों की आती है। लास्ट ईयर आपको पढ़ाते हैं टीचर ही, बहुत सारे बच्चे को देखते हैं कोई कर्जा लेकर पैसा दिया है, कोई खेत बेच के पैसा दिया है, तो उन बच्चों का जब टाइम पैसा दोनों बर्बाद होगा तो बेचारा सोसाइटी में करेगा, वो भी डिप्रेशन में चला जाता है। इसलिए आप सब लोग की जिम्मेदारी बनती है कि इस सिस्टम को खत्म कीजिए। 10-20 कोचिंग वाले मिलके और ये यूनियन बना लिए कि हम टीचर का नाम ही नहीं बताएंगे, हम अकेले कब तक पढ़ेंगे। आप नाम पूछिए कि कौन फैकल्टी पढ़ाएंगे, यहाँ आपके प्रॉपर पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे। हो क्या रहा है ना आजकल के यहाँ पे इस पटना में हमारे पास जब सुनते हैं तो हमको बड़ा तकलीफ होता है कि क्लास में अपलोड टीचर लगा दिए और ऑनलाइन दे दिए। देखिए हमारा बढ़िया का टीचर ऑनलाइन पढ़ाता है तो क्लास वाला पैसा लौटा दीजिए। जब ऑनलाइन ही देखना है तो क्लास वाला 1.5-2 लाख रुपया का लिए हैं, वो भी लौटा दीजिए। दूसरा एक और बड़ी समस्या है इस फील्ड में, नीट और जेईई वाले फील्ड में यहाँ पे, कि जो भी बच्चे आ रहे हैं नए यंग बच्चे यहाँ पे, इन लोगों को आइडिया नहीं लग पाता है कि मतलब क्या पढ़ाना चाहिए और क्या नहीं। नए बच्चे रहते हैं यहाँ पे तो उन लोगों को आइडिया नहीं लग पाता है, तो जो अच्छा लग रहा है वही पढ़ाए जा रहे हैं और जो सवाल टफ है उसको छोड़ दे रहे हैं। अरे भाई एग्जाम में आसान नहीं पूछेगा, आपको नहीं समझ में आ रहा है एक्स्ट्रा डाउट सेशन लीजिए तब ना करिएगा यहाँ पे, तो आप लोग को कोई भी समस्या यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। हाँ ये आप जरूर कह सकते हैं। एक और डिजाइन बना के रखा है यहाँ इस एरिया का बहुत खराबी है, चाहे ये दिल्ली तक में भी देख लो। अभी बता रहा हूँ समुद्र मंथन हुआ था तो थोड़ा सा उल्लू की तरफ, उसी तरह भारत का मंथन हुआ है तो इसे टीचर निकले हैं लोग। अब क्या कर रहा है सब समझिए ध्यान से कि गार्जियन को कैसे बेवकूफ बना रहे हैं। हमारी कोचिंग में ना एक क्लास में 40 को लड़का बैठता है। अजब हाल है भाई, एक क्लास में 40 की जगह 100 बैठ जाएगा तो क्या उसको नहीं समझ में आएगा। अगर आप 40 बच्चे को पढ़ाएंगे तो फिर टीचर आपको ज्यादा से ज्यादा रखना पड़ेगा। एक क्लास में अगर आपका 40 बच्चा बैठेगा, 100 बच्चा बैठेगा तो क्या करना है, ज्यादा टीचर रखना पड़ेगा। अब ज्यादा टीचर में अच्छे टीचरों की कमी है तो होता क्या है कि इनके पास 20-20 बैच बनेंगे। एक बैच में कितना लगेगा तो 100 थे, 70 थे, 20 को बैच, तो 5 बैच में बढ़िया टीचर, 5 बैच में बढ़िया टीचर और बाकी 15 बैच में बकलोल। तो हम लोग वो सब चीजें नहीं करेंगे। हर एक बैच में आपको सेम टीचर, मतलब ऐसा नहीं कि इसमें कुछ और, वहां पे क्या है 1000 बच्चे हैं